नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ में स्वागत है। मैं हूं प्रिया श्री। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। पुलिस की मौजूदगी में कोरबा के बुधवारी बाजार में रात भर हुआ फूहड़ डांस। एकता मंच ने गणेश पांडाल के सामने करवाया अश्लीलता का प्रदर्शन। बिलासपुर में मुद्रा अधिनियम की उड़ रही हैं धज्जियां। व्यापारियों ने टोकन मनी के रूप में बनवाए नकली सिक्के। बिलासपुर में नौकरी का झांसा देकर मानव तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। बेल गहना के 3 नाबालिग युवकों को पुलिस ने कराया मुक्त। जशपुर में कुपोषित 2 साल की बच्ची ने तोड़ा दम। काम नहीं आई सरकार की आयुष्मती योजना। बीएमओ ने दिया बच्ची के कमजोरी का हवाला। और बिलासपुर में अपोलो अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कमाल। महज 12 घंटे पहले जन्मे बच्चे का ऑपरेशन कर लगाया पेसमेकर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं कोरबा की। कोरबा में मंगलवार को गणेश उत्सव के अवसर पर आयोजित गम्मत कार्यक्रम में लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। नाच कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी थी, जो देर रात तक चलता रहा। कार्यक्रम में मनोरंजन के नाम पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। दबंग फिल्म का गीत बजते ही पांडाल में बैठे युवकों ने जमकर ठुमके लगाए और नोट बरसाए। आयोजन समिति द्वारा एतराज पर युवकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बात तू मैं से हाथापाई तक पहुंच गई। हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अब्दुल, जिस तरीके से धार्मिक आयोजन था वहां पर ये अश्लीलता परोसी गई, क्या इसे रोकने की किसी ने जहमत नहीं उठाई? मैं आपको बता दूं, ये जो आयोजन था धार्मिक स्थल के पास ही आयोजन किया गया था। गणेश उत्सव के मौके पर ही आयोजन किया गया था। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि इसमें ना ही जिला प्रशासन और ना ही पुलिस प्रशासन द्वारा किसी तरीके की रोक लगाई गई। अनुमति ली गई थी, नहीं ली गई थी, इस बात पर भी शंका बनी हुई है। प्रिया जी, अब्दुल, सबसे शर्मनाक बात है कि जहां पर ये अश्लील डांस हो रहा था वहां पर एक पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। ये खबर है हमारे पास। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्या पुलिस अधिकारी ने इसे रोकने की कोशिश नहीं की? बाकायदा पुलिस का प्रोटेक्शन दिया गया था इस कार्यक्रम को। पुलिस के 3 से 4 जवान मौजूद थे ताकि किसी तरीके का की स्थिति ना हो। लेकिन इसको बाकायदा पुलिस के अधिकारी इसके मजा लेते रहे इस गम्मत कार्यक्रम का। अब्दुल, आयोजन समिति की तरफ से क्या कहना है? धार्मिक कार्यक्रम था, वहां पर इस तरीके का आयोजन करना कहां तक सही है? बच्चे थे, महिलाएं थी वहां पर, फिर इस तरीके का आयोजन क्यों किया गया? आयोजन समिति क्या कुछ कह रहा है? जी, आयोजन समिति इस मामले में चुप्पी साधे हुए है। इस मामले में कुछ भी कहने से बच रहा है मीडिया के सामने से। लेकिन निश्चित तौर पर ये धार्मिक अवसर पर इस तरीके की फुहड़ता सामने आई है कोरबा में। इससे पहले भी इस तरीके के कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ना ही जिला प्रशासन द्वारा कोई पहल नहीं की गई, इससे रोका भी नहीं गया। जी अब्दुल, आप हमारे साथ बने रहें। फिलहाल आपको बता दें कि गणेश उत्सव के मौके पर यह कार्यक्रम हो रहा था। अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर दी गई थी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं और बच्चों के सामने ये युवतियां थिरकती रहीं। इसी कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, जो शायद इस डांस शो का लुत्फ लेने में पहुंचे थे। वो भी तालियां बजाकर इस अश्लील नाच का आनंद ले रहे थे। इनके ही सामने नोट उड़ाए जा रहे थे, जो भारतीय मुद्रा का अपमान है। लेकिन यहाँ इस बात की किसी को परवाह नहीं थी। हर कोई इन युक्तियों को और ज्यादा अश्लीलता के लिए उकसा रहा था। जैसे तैसे रात गहराती गई, कार्यक्रम में अश्लीलता चरम पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी चौक पर हो रहा ये कार्यक्रम गणेश उत्सव के उपलक्ष्य पर कराया जा रहा था।
इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसपी रतनलाल दांगी। रतनलाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप इस खबर को देख रहे हैं, जिस तरीके से अश्लीलता परोसी गई इस धार्मिक आयोजन में, कहां तक सही है, आप क्या मानते हैं? लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर आपको बता दें कि गणेश उत्सव के मौके पर यह कार्यक्रम हो रहा था, जिसने अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर दी। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह से महिलाओं और बच्चों के सामने ये युक्तियां थिरक रही हैं। इसी कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, जो शायद इस डांस शो का लुत्फ लेने पहुंचे थे। वो भी तालियां बजाकर इस अश्लील नाच का आनंद ले रहे थे। इनके ही सामने नोट उड़ाए जा रहे थे, जो भारतीय मुद्रा का अपमान है, लेकिन यहाँ इस बात की किसी को परवाह नहीं थी। हर कोई इन युक्तियों को और ज्यादा अश्लीलता के लिए उकसा रहा था। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। आपको बता दें कि दबंग फिल्म का गीत बजते ही पंडाल में बैठे युवकों ने जमकर ठुमके लगाए और नोट बरसाए। आयोजन समिति द्वारा एतराज पर युवकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बात तू मैं से हाथापाई तक पहुंच गई। देर रात तक ये कार्यक्रम और ये अश्लील भरा डांस ऐसे ही चलता रहा और लोग जमकर इसका लुत्फ उठाते रहे। सबसे शर्मनाक बात सामने ये आई है कि इस कार्यक्रम में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद थे, जो इस नृत्य का लुत्फ उठा रहे थे। हर कोई इन युक्तियों को और ज्यादा अश्लीलता के लिए उकसा रहा था। जैसे जैसे रात गहराती गई, कार्यक्रम में अश्लीलता चरम पर पहुंच गई। सबसे ज्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि गांधी चौक पर हो रहा ये कार्यक्रम गणेश उत्सव के उपलक्ष्य पर कराया जा रहा था। इस मामले में हमने पुलिस अधीक्षक से बात करनी चाहिए, लेकिन अधिकारी बचते नजर आए, इस पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आपको हम ये खबर दिखा रहे हैं, कोरबा की खबर है। कोरबा में मंगलवार को गणेश उत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने जमकर हंगामा मचाया। नाच कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हुई। देर रात तक चलता रहा ये कार्यक्रम। गणेश उत्सव के मौके पर यह कार्यक्रम हो रहा था, जिसने अश्लीलता की सारी सीमाएं पार कर दी। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरह महिलाओं और बच्चों के सामने ये युवतियां थिरक रही हैं। इसी कार्यक्रम में पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष, जिन्होंने इसका आयोजन कराया था, रुपेश राठौर। राठौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, जिस तरीके से अश्लीलता सामने आई है, एक तरीके से गलत संदेश दिया जा रहा है। महिलाएं थी, बच्चे थे, लेकिन आपको क्या इसका अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का कार्यक्रम आयोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जिस तरीके से एक धार्मिक आयोजन। हेलो जी राठौर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से धार्मिक आयोजन था उसके उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम कराया गया, लेकिन अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई इस कार्यक्रम में। आपको इसका अंदाजा नहीं था कि इस तरीके का कार्यक्रम कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? अंदाजा देखिए मैडम क्या है, हमारे ये समिति की तरफ से जो मोहल्ले वासी हैं, काफी इन्होंने बहुत सहयोग दिया। और कहा जाए कि ये लास्ट में जब हमारा कुछ वक्त बचा रहा ना, हेलो, इसमें ये सब सारी हमारे क्या है, जितने भी समिति के सारे मेंबर लोग थे, हमने बहुत कोशिश किया। यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम तो हो जाते हैं, काफी हर जगह होते हैं, है ना। लेकिन राठौर जी, सबसे शर्म की बात ये है कि एक धार्मिक आयोजन था, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है, और उसमें इस तरीके से लड़कियों को बुला के इस तरीके की अश्लील डांस कराना कहाँ तक सही है? बिल्कुल गलत है जी, इसके पक्ष में आप लोग नहीं जाते हैं, ये सही बात है। लेकिन अगर देखा जाए तो हर तरफ से, हर जगह, हर सिटीज में ऐसे ऐसे आयोजन होते हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है, लेकिन हम मानते हैं बात गलत जरूर है। अगर ऐसी ही आपने मार पिटाई जो भी कुछ भी होता है, गलत है जी। राठौर जी, वाकई शर्मनाक बात है जिस तरीके से वहां पर महिलाएं इकट्ठे हुई थी, बच्चे इकट्ठे हुए थे इस कार्यक्रम को देखने के लिए। गणेश उत्सव के उपलक्ष्य में इतना बड़ा आयोजन कराया गया और अश्लीलता परोसी गई। लेकिन जहां तक देखा जाए, जब भी कोई धार्मिक आयोजन होता है तो जागरण कराया जाता है, लेकिन इस तरीके का कार्यक्रम कराने का क्या उद्देश्य समझा जाए?
उद्देश्य क्या मैम, कहा जाए कि सिर्फ एक कार्यक्रम संपन्न कराना था, एक मनोरंजन करना था, एंटरटेनमेंट करना था जितनी पब्लिक थे। और कुल मिला के वहाँ पे सारी जो वारदातें हुई सब गलत है और हम कोशिश करेंगे कि हमारे इस जगह पे ऐसा कार्यक्रम दोबारा ना हो। जी राठौर जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने सभी जगहों से अपने कॉलोनी से आपने चंदा इकट्ठा किया होगा इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए, क्या बीच में ही आपने रोकना सही नहीं समझा इस कार्यक्रम को? जहां पर महिलाएं थी, इस तरीके की अश्लीलता हो रही थी, तो आपने सही नहीं समझा बीच में इसे रोकना? बिल्कुल, क्या है यहाँ पे देखिए मैम, क्या होता है छोटे छोटे मोहल्ले कस्बों में ऐसा ऐसा कार्यक्रम का आयोजन होता है जी। और कहा जाए कि इतनी नहीं, आप जैसे बोल रही हैं अश्लीलता फैलाई जा रही है, ऐसा हमारा मानना बिल्कुल भी नहीं। हम अपने दिमाग में ही नहीं चलते हैं। सिर्फ एक डांस का आयोजन किया गया था, वो अगर ये आप जैसे आप बोल रहे हैं कि अश्लीलता फैलाई जा रही है तो इसको लीगल है, सरकार को इसको बंद करना चाहिए। उन्होंने अपने पेट के लिए रोजी रोटी कर रहे हैं, हमको सिर्फ एक इंटरटेनमेंट, एक मनोरंजन लेना था उनसे। जी राठौर जी, जिस तरीके से हमारे पास खबर है कि ये अश्लील डांस रात भर चलता रहा और बीच में हाथापाई भी हुई है, काफी झगड़े भी हुए हैं इस कार्यक्रम के बीच में, लेकिन बीच में आपने रोकना नहीं समझा? देखिए मैडम, कंटिन्यू मैंने ऐसी व्यवस्था बना रखी थी सभी तरफ में, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। मैं बीच बचाव किया हूँ, मेरा ही सर फूटा है, मैं क्या बताऊँ। जी, तो आप मानते हैं कि आपने ये गलत किया था, इस तरीके का आयोजन नहीं कराना चाहिए था? बिल्कुल मैडम, हमारी तरफ से गलती है और पूरे मेरे हिसाब से जैसे आप लोग मीडिया में है तो सभी लोग से मैं सॉरी कहना चाहूंगा जी। और मैं अकेले नहीं है कि बहुत सारे जगहों पे ऐसा होता है, आपने देखा होगा। मैं यहाँ पे अकेले कोरबा सिटी में ही नहीं, हर जगह अलग अलग सिटी मोहल्ले कस्बों में ऐसा हो जाता है कार्यक्रम, जिसको सिर्फ ये है कि संपन्न कराने के ऊपर है किस ढंग से होता है। राठौर जी, जिस तरीके से अब तो ये कार्यक्रम हो चुका है, गलत संदेश गया है समाज में, क्या आप माफी मांगते हैं कोरबा वासियों से कि दोबारा इस तरीके का कार्यक्रम नहीं कराएंगे, वो भी धार्मिक आयोजन के समय? जी जी बिल्कुल, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा और हम कोशिश करेंगे कि आइंदा कभी ना हो। और हमें सोचा भी नहीं था इस टाइप का ऐसा कुछ होने वाला है और जी मेरे हिसाब से नहीं होगा। जी राठौर जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमसे बातचीत कर रहे थे एकता मंच के अध्यक्ष, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन कराया, खुद भी इस कार्यक्रम को गलत मान रहे हैं और माफी मांग रहे हैं कोरबा वासियों से कि इस तरीके का आयोजन खास करके धार्मिक आयोजन के समय बिल्कुल भी नहीं कराएंगे। तो वाकई ये एक शर्मनाक खबर हमारे सामने आई है कोरबा से। मंगलवार को गणेश उत्सव के अवसर पर इस तरीके के अश्लील डांस परोसा गया, सारी अश्लीलता की हदें पार कर दी गई इस कार्यक्रम में। आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, महिलाओं और बच्चों के सामने ये युक्तियां ऐसे ही अश्लीलता परोसती गई। इसी कार्यक्रम में शराब पीकर भी कई युवा हुड़दंग मचा रहे थे। पहले फूहड़ नाच पर पैसे लुटाए गए और इसी बीच गाना खत्म होते ही आयोजन समिति के सदस्यों और कुछ युवाओं के बीच जमकर मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने बवाल मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन इस विवाद के चक्कर में जमीन पर सोए एक मासूम की जान जाने से बाल बाल बची। बावजूद इसके हर बार की तरह मौके पर मौजूद पुलिस सब कुछ देखकर भी कुर्सी पर बैठकर संगीत की रंगीन महफिल का मजा लेते रही। हालांकि लगभग 20 मिनट की मारपीट के बाद मामला किसी तरह आपसी समझौते के बाद शांत हुआ, लेकिन सवाल ये है कि मनोरंजन के नाम पर परोसी जा रही फूहड़ता आखिर कब तक समाज को परोसी जाती रहेगी। तो बुलेटिन वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।